हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आइए सभी भक्त बड़े भाव से आरती करते हैं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, बलि बलि वारूं, बलि बलि वारूं, आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बामे भागी सोवत जग जननी, शरण बखारत है सुत अंजनी, बामे भागे सोवत जग जननी, शरण विराजत उन्हीं चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, रामी कथा नित शिव जी गाए, रामी कथा नित शिव जी गाए, रामी कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं, आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। गुरवे गौरचंद्रा राधिका तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंचाकल्पतरोर्वैष कृपा सिंधु भये
च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदः तीर्थास्पद शिवविरेचि नूतं शरणं भीतार्ति अप्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विवसितकरा नवनीरदया पीताम्बरधरबिम्बफलयादरष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वम् द्वैपायन विरहकातनया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। नीलाम्भोजश्यामलकमलाङ्ग सीतामारोपितवामभागम् पानो महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसो जदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु क्लेश विकार
वर्णानामर्थसंहानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, मायापुर धाम की जय, श्री गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सब संतन की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर
दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। ओ सिया राम सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़े जुगो पानी। करहु प्रणामी जोरे जोग पानी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। 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 प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। भगवत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। भगवत दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 ओ कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Shri Hare Krishna Hare Hare निताई और हरि बोल। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यनीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यनीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टतर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। राम कथा रसिक परम प्रेमी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हनुमान जी के भावमयी उपस्थिति में हम सभी लोग राम कथा का रस आस्वादन कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया। उसी समय रावण जब सुना तो बड़े बड़े राक्षसों को भेजा राम को मारने के लिए, लेकिन राम का स्वरूप देख करके सारे राक्षस निहाल हो गए। इतना प्यारा था प्रभु, इतना सुंदर था। खरदूषण कहते हैं कि यद्यपि भगनी किनी कुरूपा, यद्यपि भगनी किनी कुरूपा, बदलाए कि नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, यद्यपि मेरी बहन को कुरूप कर दिया, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बद का लायक नहीं है। अगर मैंने इनको मार दिया तो कितनी सौंदर्यता की हानि हो जाएगी। बड़ा प्यारा रूप है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा ही है। जब कालिया हद में गए तो वहां कालिया नाग भी एक क्षण के लिए ठहर गया। कितना प्यारा सा रूप है, इतना प्यारा रूप ठाकुर जी का। और नाग की पत्नियां आकर के भगवान की स्तुति करी, उनको डांसा नहीं। कश्वानुदेव विद्महे तवांगी रेणु
पश्चाधिकार यद्वांचया श्रीचरत्तपललना कामान भियाय चिरद्धितव्रतान् कामान विहाय चिरधृतव्रता। इतना प्यारा समसलन सा रूप है कि मेरे पति के शीश पे फन के ऊपर ये नाच रहा है। प्रभु कितने बड़े दयालु है, कृपालु है। एक कालिया नाग की पत्नियां कह रही हैं, यद्यपि मेरे पति ने कभी किसी पूजा घर में नहीं गया, कहीं तीर्थ में नहीं गया, दान किसी को नहीं दिया, अच्छा सत्कर्म नहीं किया, फिर भी ना जानी कौन से जन्म की सुकृति पुण्य का उदय हुआ। आज परमात्मा स्वयं अपने दोनों चरणों से इनके शीश पर नाच रहे हैं। जिन चरण की चाह स्वयं माता लक्ष्मी करती है। यदि वांछया श्री चरतपललना, श्री चरतपललना, ललना मतलब लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। लक्ष्मी हमेशा भगवान के श्री चरणों की सेवा करती है, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, सेवा छूट जाती है, सेवा हो नहीं पाती है। वही लक्ष्मी जी का जो वांछित चरण आज मेरे पति के ऊपर दोनों चरणों से कृपा हो रही है। तो प्रभु कितने बड़े दयालु है, कृपालु है। मारने वाले को भी मुक्ति दे देते हैं। डांसने वाला ये कालिया नाग, उनको भी अपना चरण दिए। ये पुतना आई थी मारने को, उनको भी मुक्ति दे दिया। कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघांक्षयाय अपि अस्वादवि, लेवे गतिम धात्री चतुर्तन्नम, कंवादयालु शरणं भजे। ऐसे दयालु और कहां मिलेगा? कितने करुणामय है। इसलिए भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। यद्यपि भगिनी किनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। बड़ा सुंदर स्वरूप है ये। जैसे रूपवान है ऐसे दयावान भी है। बोलो जय श्री राम। किसी को देखने में सुंदर हो सकता है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर दया नहीं होती है। किसी को देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन अंदर दया भरा पड़ा रहता है। आदमी को तो महाराज देखने में ऊपर से बड़ा सुंदर है, फिट फाट, लेकिन अंदर क्या है? वो कामना वासना है। जैसे ईंट के भट्टे होते हैं ना, ऊपर से कितना सुंदर प्लास्टर है, और एक दो ईंट हटा के देखो अंगारे जल रहे, पता नहीं लगता। सामने बिल्कुल बैठे हैं, बड़ा सुंदर साज के आए, सेंट लगा के आए, परफ्यूम लगा के आए, बढ़िया कपड़ा पहन के आए, साड़ी पहन के आए, बड़ा सुंदर है, एकदम शांत बैठी हैं या बैठे हैं, लेकिन अंदर से वो ईंट भट्टे की तरह जल रहे हैं। किसी की हिंसा से, किसी के जलन से, किसी के मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा से अंदर ईंट भट्टे की तरह जल रहे हैं, धड़क रहे हैं। इसलिए
ये करुणा करुमयी करुणा भरिते शानक सनातन वर्णित चरिते। परम करुणामय करुणामयी श्री राधा भगवान कृष्ण श्री राम किसी का दोष देखते ही नहीं, अब गुण चित्त ना धरे, ये समदर्शी है। एक बार चित्रकूट में क्या हुआ, प्रभु राम बैठे थे और जानकी जी पास में बैठी थी। प्रभु राम ने देखा कहां ये राजकुमारी है, राजमहल में रहती थी, लेकिन मैं कहां जंगल में लेके आया, कहां जंगल के ये ईंट पत्थर कंकड़ कांटे के ऊपर चल रही है, इतनी सुकमल अंगी मैंने जीवन में दिया तो क्या दिया, केवल दुख दिया। चलो आज थोड़ा सा बैठ करके श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं, हास परिहास करते हैं, क्योंकि धर्म पत्नी है। तो जानकी जी को अपनी गोद में लिटा करके प्रभु राम श्रृंगार रस की बात परिहास कर रहे थे, क्योंकि उसी समय लक्ष्मण पास में नहीं था, कहीं दूर चला गया था पुष्प तोड़ने के लिए। तो मौका मिला, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो देखा बगल में भाई नहीं है, कोई नहीं है, तो जानकी जी के साथ थोड़ा सा हास परिहास कर ले, ताकि उनका मन को थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि हमसे प्रभु प्यार ना करते। लेकिन महाराज क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत ऊपर से देख लिया कि एक साधारण कामी पुरुष के नए एक कामिनी की तरह सीता जी मानो राम जी के साथ हास परिहास कर रहे हैं। ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए भगवान की लीला को सुनने के बाद या देखने के बाद हर किसी को विश्वास नहीं होता है। भगवान का प्रसाद और भगवान का भक्त, इन तीनों चीजों में स्वल्प पुण्य बताम राजम विश्वास नहीं हो जायते। स्वल्प पुण्यवान वाला व्यक्ति ये भगवान को कहेंगे तो पत्थर के बना हुए हैं, संतों को कहेंगे ये तो हमारी तरह खाते पीते सोते हैं, और महाप्रसाद को क्या बोलेगा, ये दाल चावल है, ये नमक नहीं है, ये जल गया है, ये बेकार है। लेकिन उसको मालूम नहीं है भगवान का प्रसाद है, ये नैवेद्य नहीं है, ये कोई होटल का खाना नहीं है। प्रसादे दुखो हानि प्रजायते, प्रसाद पाने से हमारा दुख दूर हो जाता है। तो जयंत ऊपर से देखा और देख करके परमात्मा परमेश्वर भगवान राम जी को साधारण मानव समझा, और जयंत के मन में परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवंत और संत दोनों की परीक्षा ना लो, दोनों को जानने के लिए अपेक्षा करो, परीक्षा नहीं। अगर तुम अपेक्षा नहीं किया, उपेक्षा किया, परीक्षा लिया, तो फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा। कहां देवराज इंद्र का कुमार, अभी परीक्षा लिया नहीं, लेकिन इतने ऊंचे पद से वो गिर गए। क्या बना, कौआ बना, बायस इंद्र बना, एक कौआ का रूप लिया। बोलो जय श्री राम। अभी अपराध किया ही नहीं, केवल मन में सोचा, सोचने से ही कहां देवता से वो एक सबसे नीच जोनी कौआ। आप लोग जानते हैं ना, कौआ को कोई नहीं पालता, पालता है क्या? कौआ को ना कोई पालता है, ना पास में रखता है, ना उसकी आवाज कोई सुनना चाहता है। ऐसा ही नीच पक्षी जो गंदगी खाते हैं,
इस कौवा का रूप बनाया जयंत ने, और बना करके सीता जी के पास आए उस चित्रकूट में, और सीता जी के चरणों में चंचुघात करके उड़ने लगा। चरण से खून की धार बह चली। तो सीता जी ने कहा, प्रभु हे प्राणनाथ देखिए ना, हे करुणा निधान देखिए ना, वो एक बायस आया, एक कौवा आया और मेरे को आघात करके वो जा रहा है। प्रभु राम ने देखा कि मेरे पास तो कोई तीर धनुष है नहीं, वो तो कुटिया में है, क्योंकि जहां श्रृंगार रस का आस्वादन होते हैं वहां तीर धनुष का क्या काम है। तब उसी समय भगवान ने 2 तिनके को उठाए, 2 घास उठाए, एक को धनुष और एक को बाण बनाया और उस बायस के पीछे छोड़ा, बायस के रूप में जयंत के पीछे छोड़ा। आगे आगे इंद्र का कुमार जयंत कौवा के रूप धारण कर भाग रहा है और पीछे पीछे भगवान का बाण। महाराज स्वर्गलोक में गया, पाताल लोक में गया, सब जगह में गया, लेकिन किसी ने शरण नहीं दिया और वो बाण पीछा करते जा रहे। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने कहा भागो भाई भागो, यहां क्यों आए हो, तुम भगवान के चरण में अपराध किया। कैलाश लोक में गया, शंकर जी ने कहा मुंह मत दिखाना, प्रभु का अपराधी है तू। इंद्रलोक में गए पिताजी के पास, पिताजी ने कहा बेटा दूर भागो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी ने मना कर दिया। महाराज इतस्ततः चारों तरफ घूम रहे थे, अचानक मिल गया कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
नारायण 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 कि नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण 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 वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो नारायण 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 करते हुए नारद बाबा मिल गए। अरे यंत कहां भाग रही हो? यंत ने कहा रास्ता छोड़ो जल्दी, वो बाण मुझे मारेगा। जयंत तू बड़ा परेशान है, क्या बात है भैया? अरे भागा भागा कहां जा रहे हैं? तो जयंत हाथ जोड़ करके नारद बाबा के चरण में साष्टांग गिर गए और कहा बाबा मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने सीता जी के चरणों में चंचुघात किया, चोंच मारी, ये अपराध किया मैंने। और देखो राम जी मेरे पीछे बाण को छोड़ा, तीर छोड़ा, और मैंने कैलाश, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक सब जगह गया, लेकिन किसी ने मेरी शरण नहीं दी। मैं कहां जाऊं, ये मुझे मार डालेगा। तो नारद जी ने कहा तो इधर उधर भागने की क्या आवश्यकता है? तुम अपराध किया भगवान का, बड़े ध्यान से सुनना, तुम अपराधी भगवान का और क्षमा मांगने के लिए जाते हो इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास। ऐसा क्यों? ऐसे हम लोग करते हैं, माता पिता के चरणों में अपराध करते हैं और मंदिर में जाकर के माता जी को चुनरी चढ़ाते हैं। बोलो जय श्री राम। मां खुश नहीं होती हैं, घर की जो मैया हैं उनकी बात सुनते नहीं और नवरात्र का व्रत रखते हैं। घर में जो पिता देव हैं उनको हम एक दवा का पैसा भी नहीं देते हैं, औषधि खरीद के नहीं देते हैं, और मरने के बाद पूरे गांव को बुला करके खाना खिलाते हैं। क्या होगा? तुम समाज के अपराधी हो, देश के अपराधी हो, घर के अपराधी हो, माता पिता के अपराधी हो, परिवार के अपराधी हो, और तुम क्षमा मांगने के लिए मंदिर में जा रहे हो। राम जी के पास गए हो, श्याम जी के पास गए हो, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? अपराध किया तुम घर में, अपराध किया तुम परिवार में, अपराध किया तुम देश में, अपराध किया तुम समाज में, इसको वहां जाकर के सुधारो। अगर कांटे पैरों में लगता है तो पैरों से ही निकालते हैं, कंधे से नहीं। तुम अपराध किया जानकी जी का और क्षमा मांगने के लिए जा रहे हो कहां? इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास। ऐसा क्यों? इसलिए जाओ। अगर निस्तार पाना चाहते हैं, अगर तुम शांत होना चाहते हो, दुख दूर करना चाहते हो, तो जाओ तुम सीता जी के पास जाओ, क्षमा मांगो। लेकिन जयंत ने कहा प्रभु घूमते घूमते 1 साल हो गया और अभी क्षमा मांगने जाऊंगा तो प्रभु कहेंगे अरे जयंत अगर क्षमा मांगनी थी तो अभी तक क्यों नहीं मांगा? अरे 1 साल के बाद तू क्यों आया? तब मैं क्या बोलूं? तो नारद बाबा जयंत के कानों में कुछ ऐसी बात कह दी, सिखा दिया और कहा कि जाओ जाकर के भगवान को कह देना अगर भगवान तुमसे पूछा। जयंत दौड़ता हुआ चित्रकूट में आकर के
राम जी के चरण में साष्टांग लेट गए। त्राही माम त्राही माम त्राही माम, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। प्रभु राम ने कहा जयंत तू मेरी शरण में आया है, लेकिन 1 साल के बाद पहले क्यों नहीं आया? तू जानता नहीं मैं करुणा निधान हूं, करुणामय हूं। चाहे कितने भी अपराधी क्यों ना हो, कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, ऐसा लिखा हुआ है अगर हजारों ब्राह्मणों को मारने वाला व्यक्ति प्रभु राम जी की शरण में आ जाते हैं तो प्रभु उसको पापी का दर्जा नहीं देते हैं, उसका पाप नहीं देखते हैं, सारे पापों को दूर करके अपनी गोद में उठा लेता है। प्रभु राम कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में प्रभु जी प्रतिज्ञा की। क्या किया? भगवान ने कहा कि जो एक बार कहता है मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तबास्मी जाचते, मैं तुम्हारा तबास्मी जाचते, अभयं सर्वभूतेभ्य ददामि इति व्रताम्यहम्। एक बार जो कहते हैं दिल से हे प्रभु मैं तेरा तू मेरा, तो अभयम सर्व पापेभ्य, सारे अभयम सर्वभूतेभ्य, सारे भूतों से प्राणियों से उसका अभय देता हूं, ये मेरा व्रत है। तुम हमारे थे प्रभु जी, लेकिन दिल से कहना पड़ेगा। ऊपर से कहता मैं पापी हूं, नीच हूं, अच्युत हूं, और कोई कहे पापी इधर आना, बोले पापी तू है, तेरा बाप है, तेरा खानदान है, मैं नहीं हूं। तो भगवान के सामने तो कह रहा था, बोलो तो निजी मामला है, बोलते हैं ना मैं मूर्ख हूं, अनपढ़ हूं, नीच हूं, अछूत हूं, तो झूठ बोल रहा था। इसलिए दिल से क्या कहना पड़ेगा? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सभी बोलना। जय हो। तू में छड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ी सुन नंद दुलारी,
कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसी के द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो हाके बाप पकारो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। प्यारे एक बार प्रभु बस ये कह दो, एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साथ बेटे तीर्थ निभा दो, ओ मेरे पिता। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। विनती सुन लो जी, ओ ब्रिज राज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रज राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बारी देश लगा दो, ओ मेरे प्रेम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
अरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। जयंत ने कहा प्रभु अभी तक मैं इसलिए घूम रहा था आपका प्रभाव देखने के लिए, जहां जहां गया आपका प्रभाव को पाया। आपका ये तीर धनुष, ये बाण मेरे पीछे पीछे गया। तो राम जी ने कहा अच्छा, अभी तक तूने मेरा प्रभाव को देखा लेकिन अब क्यों आया? तो जयंत ने कहा अभी तक मैंने आपका प्रभाव को देखा, लेकिन आज मैं ये देखने के लिए आया कि आपका स्वभाव कैसा है, तो पता चल जाएगा आप प्रभावशाली भी हैं और स्वभावशाली भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, करुणा निधान की जय हो। आपका स्वभाव कैसा है? परम करुणामय। भगवान तुरंत यंत्र को उठा लिया और अपने अंक में भर लिया। तो इसी प्रकार भगवान बड़े दयालु हैं। इनका नाम है भगवान। समग्र ऐश्वर्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णम भग इतिर जाते। ये ज्ञानवान है, रूपवान है, वैराग्यवान है, बलवान है, तो दयावान भी है, ऐश्वर्यवान है। सब कुछ भगवान के अंदर है, एक साथ मौजूद है। सबके साथ, सबके पास ये सारे 6 गुण नहीं होते हैं। खरदूषण को मारा और भगवान मारीच को लंका में भेजा। अब लोगों ने सुना। आज रावण मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजता है। मारीच ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मूर्ख मुझे मार डालेगा। इस दुष्ट के हाथों मरने की अपेक्षा प्रभु के हाथ में मरना ही ठीक है। मारीच जानता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा और उधर गया तो राम मारेगा। इसलिए किसके हाथ से मरना चाहिए? राम के हाथ से। तो सोने का मृग बनाकर आए और जहां जानकी देवी बैठी थी वहां पर आकर के वो मृग नाचने लगा। सोने का मृग नहीं होता है, सोना क्या है? माया है, माया मृग। जानकी ने कहा प्रभु ओ देखिए दूर सोने का मृग है, मुझे चाहिए। भगवान ने कहा देवी सोने का मृग नहीं होता है, ये माया होगा।
नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मेरे को तो मृग चाहिए, मुझे ला के दीजिए। तो प्रभु राम ने मनी मन सोचा, सोना चाहिए तेरे को, तो चिंता मत कर, तेरे को सोना में ही जाना है। अभी तू सोने की ही पुरी में रहेगा, तू रहेगी। और लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण तुम्हारी भाभी मां को देखना, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। लेकिन ये मारीच राम जी को देखा और भागा, पीछे पीछे राम जी, आगे आगे मारीच, और बहुत दूर तक राम जी को लेके गए। जैसे राम जी बाण को मारा तो जोर से लक्ष्मण 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 करके कहने लगा, और जैसे प्राण छूटने लगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धीरे धीरे प्राण को छोड़ा। वहां जाकर के राम जी देखा, ये तो मायावी राक्षस है। लेकिन जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारा, तो जानकी को ऐसा लगा कि राम जी विपत्ति में है। लक्ष्मण जी से कहा, सीता जी जाओ, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, जल्दी जाओ, जाकर के रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया मेरे प्रभु राम है, परमेश्वर है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, यश प्रभा प्रभवत जगदंतु कोटि। उन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। न अंत बहिर्जस्यः, वो अनंत है, असीम है, अनादि है, अखंड है, निराकार निर्विशेष निर्गुण निरंजन निरूपादि है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन जानकी जी ने मरम वचन कहा, अरे तू जाना नहीं चाहता है, तेरे अंदर कोई खोट होगा। जैसे मर्म बाण कहा, मर्म बाणी, तो लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ और कहा, भाभी मैया मैं तो जा रहा हूं। लेकिन ये लक्ष्मण रेखा, ये लक्ष्मण रेखा पार करके नहीं जाना। तो ये पंचवटी क्या है? मारीच कौन है, लक्ष्मण जी कौन है और राम कौन है? ये पंचवटी हमारा पंच रचित अधम शरीरा। खिति जले पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, माटी जल आकाश वायु तेज, ये पंचवटी। और इस पंचवटी में परमात्मा और जीवात्मा शरीर के अंदर है, और बुद्धि। परमात्मा कौन है? श्री राम। और गुरु के रूप में लक्ष्मण जी। और बुद्धि कौन है? सीता जी। लेकिन गुरु रूपी राम लक्ष्मण बुद्धि को कैसे कंट्रोल करते हैं? बोले ये रेखा के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना। बाहर क्या है? माया है, बाहर जाओगे तो माया पकड़ लेगी। तो रेखा क्या है? बोले साधुओं का संग है। साधु संग के अंदर रहोगे तो माया तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साधुओं का संग है, संग का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। या दोष गुण संसर्ग जायते, खराब गुण और अच्छे गुण ये संग से ही आता है। इसलिए शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा, भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा।
तर्जसना तस्य अपवर्ग बदमनी श्रद्धा भक्तिरति क्रमशति साधु संग सर्वशास्त्र का लभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धिया तुलया लभनापि न सर्गम न अपुनर्भवम भगवद भक्तस्व की मुताशिषा। साधु संग की बहुत बड़ी महिमा है। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग्य, तुलना नहीं जो सुख, तुलना नहीं सकल मिली जो सुख लव साधु संग है। साधु संग की महिमा, एक लाभ साधु संग महाराज मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। साधुओं की महिमा ज्यादा है। ये शतांग प्रसंग, साधुओं के संग में रहो। तो ये लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए, बाहर नहीं जाना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, इतने में कौन आया? तब रावण नीज रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। तब रावण आया एक सन्यासी के वेश में, बोले जय श्री राम। बाबा जी के वेश में आए। देखो, और कोई रूप में विश्वास तो नहीं होता है ना, होता है क्या? तो जो पाखंडी लोग हैं ये रावण के खानदान है। बोले जय श्री राम। ये महात्मा का चोला पहनकर पाखंड का वो आश्रय लेता है। साधु मतलब क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का जो आश्रय लिया उनका नाम है साधु। और जो भगवंत का संग करते हैं वो है महंत। लेकिन साधु का रूप बनाया रावण, बनाया साधु का स्वरूप, और काम क्या कर रहे हैं? नारी का हरण। कितना घृणित काम है। वो भी कौन? ये छोटा मोटा पंडित नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। उसी समय, उसी जो समय जो चल रहा था, उसी समय रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे बलवान, रावण जैसे बुद्धिमान, रावण जैसे धनवान, रावण जैसे प्रभावशाली, रावण जैसे वैभवशाली और कोई नहीं थे। ये ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे। और ऐसे घृणित कर्म पर नारी हरण। तब रावण नीजी रूप दिखावा, भयो सभय जब नाम सुनावा। रावण ने कहा भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि देवी, भिक्षा दो, भिक्षा दो। सीता ने कहा भिक्षा लेना है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अभी दो, अभी इसी वक्त। अच्छा, तो लेकिन मैं